इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि माघ के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी कब है। माघ के महीने में पड़ने वाली ये चौथ, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। आइए इसी के बारे में मैं आपसे कुछ चर्चा करता हूँ, आप सुन लीजिएगा। वर्णन किया गया, एवं व्रतम या कुरुते नारी सौभाग्य काम या सौभाग्यम पुत्र पौत्रादि लभते सुस्त्राम श्री। वामन पुराण में चतुर्थी व्रत की महिमा का बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया और उसमें कहा गया कि जो माताएं इस चौथ के व्रत को करती हैं, इससे बच्चों की उम्र बढ़ती है, आयुष बढ़ता है, मांग का सिंदूर शाश्वत रहता है। यह इतना बड़ा प्रभाव है। तासाम पुत्राम धनम धान्यम सौभाग्यम चातुलम यश करकम चीर संपूर्णम तो पूर्ण। इसमें वर्णन किया गया है, कहा गया है कि पुत्र पौत्रादि धन धान सौभाग्य की वृद्धि कराने वाला यह व्रत है। आप इसके मुहूर्त लिख लीजिएगा, यानी 6 तारीख को सुबह 8 बजे चौथ व्रत आरंभ हो रहा है। 7 तारीख को सुबह तक लगभग 6:45 बजे तक ये तिथि है। इस हिसाब से मंगलवार को ही चतुर्थी का व्रत किया जाएगा और इसका नाम सकट चौथ है। ये संपूर्ण संकटों से मुक्त करती है और इसमें तिल की बहुत बड़ी महिमा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इस चतुर्थी तिथि में तिल के लड्डुओं का ही भोग लगाया जाता है और तिल का इसमें दान पुण्य भी किया जाता है। सकट चौथ का व्रत करने के लिए इस दिन प्रातःकाल स्नान करते हुए विघ्नहर्ता सुखकर्ता कहलाने वाले भगवान गणेश जी का विधि विधान के साथ में आप उनका पूजन कीजिएगा। गुड़ में तिल मिला करके लड्डू बना करके तैयार कीजिएगा और भगवान गणपति का भोग लगाइए। 21 दूर्वा उनके ऊपर चढ़ाइए। शुद्ध देसी घी का दीपक जरूर जलाएं, हो सके तो भगवान गणेश जी को सिंदूर का दान भी करें। शुद्ध घी, गुड़, कपड़े, अन्न, धन, रुपया, पैसा, यह दान करने की बहुत बड़ी महिमा है। माघ मास में पड़ने वाली, कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली यह तिथि हमारे धर्म के अनुसार बहुत ही ज्यादा विशेषकर है। संतान की सुख समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए ही यह व्रत किया जाता है। इसको तिलकुटा चौथ या माघी चौथ के नाम से भी इसको जाना जाता है और सकट चतुर्थी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये मैंने कुछ विधि आपको निवेदित की और मैं ये कहूँगा कि जो व्रत माताएं बहनें करती हैं और यह व्रत आप 6 तारीख को यानी मंगलवार को ही करें। सकट चौथ की कथा सुने तो इसका बहुत बड़ा महात्म्य है। स्कंद पुराण के काशी खंड में इस चतुर्थी की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। तो आप यह व्रत कर सकते हैं। भगवान गजानंद के लिए जो नया व्रत आरंभ कर रहे हैं पहली बार, वह भी माघ मास आरंभ हो रहा है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा व्रत प्रारंभ करने के लिए कृष्ण पक्ष और उद्यापन के लिए शुक्ल पक्ष को बड़ा विशेष माना गया है। तो माघ का यह कृष्ण पक्ष है, तो इसमें जो पहली बार चौथ का व्रत, गणेश चतुर्थी का व्रत आरंभ करने के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए 6 जनवरी मंगलवार, जिसमें सकट चौथ, तिलकुटा चौथ के नाम से इसे जाना जाता है, माघी चौथ के नाम से इसे जाना जा सकता है, आप अपना नया व्रत आरंभ कर सकते हैं। गणेश जी के ऊपर 12 नामों के साथ में 21 दूर्वा चढ़ाएं। सुमुखशयी कदंतशय कपिलो गजकर्ण का लंबो दृष्ट विघ्नो विनाशो विनायका धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्र गजानन द्वाद शैतान नामानी या पटेश्वर यादव। ये 12 नाम भगवान गणेश जी के बहुत आनंद कर देंगे। कहते तत्सर्वम विलयम यातम भवतो दर्शने नहीं। यदि आप गणेश जी का दर्शन कर लेते हैं तो सभी अपराध हैं वो सब विलीन हो जाते हैं। भगवान गजानंद की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी महती कृपा है। इसमें आप पूड़ी बना करके, मीठी पूड़ी बनाएं, थोड़ा उसमें बतासा वगैरह फोड़ करके घी डाल करके भी भगवान गणेश जी का आप भोग लगा सकते हैं। तो यह व्रत आप 6 तारीख को यानी मंगलवार को कीजिएगा और भगवान गणेश बहुत आनंद कर देंगे, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहने देंगे। माघ के महीने में पड़ने वाली यह माघी चतुर्थी है, ये बच्चों के उत्थान तरक्की के लिए, संकटों को दूर करने के लिए, इसलिए इसको सकट चौथ के नाम से जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। वीडियो आपने पूरा सुना। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। रात्रि को चंद्र दर्शन जरूर करें, याद रखना। वैसे हर चौथ को जब तक रात्रि को चंद्र दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ नहीं दिया जाता, तब तक यह व्रत पूरा नहीं माना जाता है। इसलिए गणेश चौथ का व्रत करने वाले महानुभाव, विशेष रूप से पूज्य माताएं, रात्रि को चंद्र दर्शन के समय पर भगवान चंद्र देवता को अर्घ दे करके तब ही आपका व्रत है वह पूरा हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।